सूरज हमारा एक ऐसा तारा जो सदियों से अपने प्रकाश, ऊर्जा एवं तेज से ब्रह्मांड को ज्योतिर्मय बनाए रखे है, जिसके बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करने के लिए हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक मिशन तैयार किया है, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का एक ऐसा मिशन है जो सूर्य का विशेष रूप से अध्ययन करेगा। लेकिन जैसे चंद्रमा मिशन जो चांद पर लैंड किया था, वैसे यह सूरज मिशन सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही रहकर सूरज का अध्ययन करेगा। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूरज का अध्ययन करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण की गहराई से पता नहीं चलता था, जो अब आदित्य L1 से संभव हो सकेगा। आदित्य L1 में आदित्य तो समझ आता है कि यह सूरज का ही दूसरा नाम है, लेकिन ये L1 क्या है? ये L1 का मतलब होता है लग्रेंज पॉइंट 1। ये लग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो हमारे सभी पिंड की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी की भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं। लग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे अनोखे पॉइंट है जहाँ सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाती है। सूरज और पृथ्वी के बीच ऐसे 5 पॉइंट हैं, इन्हीं में से एक पॉइंट है लग्रेंज पॉइंट 1, जिस पर यह सूर्य मिशन भेजा जाएगा। इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इस पॉइंट को चुनने का मकसद यह है कि इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाता है, जिससे फ़ायदा यह है कि इसकी स्टेबिलिटी बनती है और इसका फ्यूल कम खर्च होता है। और इस पॉइंट से सूरज का अध्ययन अधिक समय तक और अधिक अच्छे तरीक़े से किया जा सकता है। सूरज के ऊपरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। वैसे जैसे पृथ्वी का सतह होता है, वैसे इसका कोई सतह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गर्म गैस और प्लाज्मा मौजूद होता है। यहाँ पर इसका तापमान काफ़ी ठंडा यानी लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सूरज के सबसे आंतरिक परत कोर जिसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर भी कई सारे परत होते हैं, जैसे क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर का लेयर बहुत ज़्यादा तापमान का होता है, जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक। फिर एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन लेयर, और फिर आता है उसके बाद सूरज का सबसे बाहरी लेयर कोरोना। यह कोरोना लेयर बहुत गर्म होता है, जहां केवल प्लाज्मा मौजूद होती है और गर्म गैसेज होती है। तो क्या कारण है कि सूर्य का जो अंदर का कोर है वो इतना गर्म है, फिर उसका बाहरी परत ठंडा, फिर उसका जो बाहरी सतह है वो और ज़्यादा गर्म हो गया है? इन सब का पता लगाएगा आदित्य L1। सूरज से ऊष्मा और प्रकाश मिलती है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, पर इसके अलावा इससे हर एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलर विंड निकलती है, और भी बहुत कुछ निकलती है। सोलर विंड एक बहाव है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। जब यह धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें एक सुंदर सी नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है। इन सभी का अध्ययन भी आदित्य L1 करेगा। अब जानते हैं आदित्य L1 की यात्रा के बारे में। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से किया था। सबसे पहले 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV एक्सेल रॉकेट से इसे तय लोअर ऑर्बिट में भेजा गया। 5 4 3 2 1 0 +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैनुअल करके इसे सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। फिर शुरू हुआ उसके क्रूज फेज का सफर, और 4 महीने के बाद 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 को हॉलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया, जहां L1 होता है। इसे कठिन इसलिए माना जाता था क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट्स को पास करना था, यानी 2 बड़े ऑर्बिट्स में जाना था,
पहला कठिन ऑर्बिट था धरती की SOI यानी कि धरती के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने आसपास आने वाले हर एक चीज को खींचती है। इसके बाद क्रूज फेज और होलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना, जहां अगर इसकी गति को कंट्रोल नहीं किया जाता तो यह सीधे सूरज की तरफ गति करता और नष्ट हो जाता। तो ये था आदित्य L1 के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ।